डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का विज्ञान बुक है, पाठ 9 प्रकाश, जिसको लाइट कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो यहाँ पे इस चैप्टर को मैं आप लोगों को काफ़ी हद तक इसका क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21। दो प्रकार के परावर्तन का नाम बताएं, उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। तो आंसर है परावर्तन के दो प्रकार, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। दो परावर्तन होता है उसमें, जिसमें से साफ प्रतिबिंब कौन दिखलाता है। नियमित परावर्तन से वस्तु का साफ सुथरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मतलब नियमित परावर्तन जो होता है उसी से वस्तु साफ दिखाई देता है, क्योंकि विसरित परावर्तन जो होता है वो उबड़ खाबड़ होता है और उससे वस्तु सही आपको दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पे कह रहा है अगर दो समतल दर्पणों के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं। दो समतल दर्पण इस एंगल में 0 डिग्री के एंगल में अगर रखा हुआ हो तो फिर वो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। 30 डिग्री के एंगल में हो, 60 डिग्री के एंगल में हो और 120 डिग्री 120 डिग्री के एंगल में हो तो फिर वो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो यहाँ पे उसके लिए एक यहाँ पे फॉर्मूला है प्रतिबिंबों की संख्या। यहाँ पे 360 बाय यहाँ पे 0 रखा गया है और इस 0 के जगह पे जो एंगल हमारा है उस एंगल को हम रख देते हैं। जैसे कि फर्स्ट में जो है वो 0 ही एंगल है तो यहाँ नीचे 0 रखा गया। तो 0 से हम किसी को डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित मतलब अनंत हो जाएगा। उसको -1 करेंगे तो अनंत से -1 करेंगे तो अनंत ही रहेगा। इसलिए उसका लिमिट अनलिमिटेड जिसको बोलते हैं, अनलिमिटेड आपको दिखाई देगा। बहुत सारा इतने सारा प्रतिबिंब दिखाई देगा कि गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर में 30 डिग्री का यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो 30 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कटने के बाद जो है ये 12 से कट जाएगा। ठीक है, 12 से कट जाएगा तो 12 में -1 कर देंगे तो 11 बचेगा। मतलब है कि 30 डिग्री का अगर एंगल है तो फिर 11 प्रतिबिंब दिखाई देगा, 11 पिक्चर। उसके बाद प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पे नेक्स्ट में 60 दिया हुआ है तो 60 में फिर उसी पे हम 360 से 60 को हम करेंगे डिवाइड तो हमें 6 प्राप्त होगा और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 5। इसका मतलब है कि प्रतिबिंबों की संख्या हमारा 5 हो जाएगा इसमें। और प्रतिबिंबों की संख्या 120 डिग्री से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा और 3 में -1 कर देंगे तो 2 बचेगा। मतलब प्रतिबिंबों की संख्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 यहाँ पे दिया हुआ है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो इसे हम किसी प्रिज्म के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो प्रिज्म को किस प्रकार से रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कांच का एक प्रिज्म लीजिए तथा उसे मेज पर रखिए जिसका पीछे का भाग अंधेरा हो। एक सफ़ेद गत्ता प्रिज्म के पीछे रखिए। प्रिज्म के पीछे रखना है ताकि उसमें जो है कलर आपको दिखाई देगा। प्रिज्म के अग्रभाग से प्रिज्म का प्रकाश पड़ने दीजिए जो कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म पर जो प्रकाश पड़ेगा तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यही विक्षेपण कहलाता है। सूर्य का प्रकाश जो व्हाइट कलर हमें नज़र आता है, अगर प्रिज्म से हम गुजरने देते हैं तो उसका दूसरे साइड से जो लाइट निकलेगा वो 7 रंगों का हमें दिखाई पड़ेगा, जो कि हम लोग रेनबो इंद्रधनुष में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 24 और इसमें हम मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें। तो आपको पिक्चर भी इसका दिखाया गया है, इससे पहले भी आप इसका बनाए हुए हैं, पिक्चर बनाए हैं। दृक् यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ था, अगर आपको पता ना चल रहा हो तो मैं आपको स्क्रीन पे लिख कर दे दूंगा। दृक् लिखा हुआ है। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। जहाँ पे कोई भी किसी तरह का कोई पिक्चर नहीं बनता है उस जगह को जो है अंध बिंदु कहा जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएँ होती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती है। मानव नेत्र की रेटिना पर 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएँ होती है। शंकु जो कि तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है और शलाकाएँ जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, मतलब सूटेबल होता है। सुग्राही सूटेबल होता है। तीव्र प्रकाश से हमारे आँखों को रक्षा करता है और शलाकाएँ जो होती है वो धीमी प्रकाश से हमारे आँखों को रक्षा करती है। इसके अलावा प्रकाशग्राही भी इसको बोलते हैं। शलाकाएँ जो है प्रकाशग्राही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जहाँ पे पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करने के लिए कहा गया है और उसका पिक्चर भी बना के दिखा देना है। पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को दृश्यमान करती है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो दृश्यमान है, ये दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। एक लंबा गत्ते का बॉक्स लिया, उसके दोनों सिरों पर किनारे के साथ 45 डिग्री 45 डिग्री के कोण पर तथा परस्पर समांतर एक
समतल दर्पण लगाया, दोनों दर्पण के सामने एक एक छिद्र बनाया, नीचे के छिद्र से ऊपर के छिद्र के सामने स्थित वस्तु को देखा। देखते हैं तो क्या होता है, ऊपर के छिद्र के सामने की वस्तु दिखाई देती है। जो वस्तु यहाँ से इस फर्स्ट जो लेंस यहाँ दिख रहा है, ये मतलब ये जो दर्पण जो है समतल दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है 45 डिग्री पे, तो यहाँ से जो चीज़ दिख रहा है ठीक वो सीधे इस दर्पण में वो दिखाई देगा, और जब हम आँख से यहाँ से देखेंगे तो हमें वही वस्तु दिखाई देगा। जो वस्तु यहाँ है वही वस्तु हमें यहाँ दिखाई देगा। तो यही है पेरिस्कोप, और इसका पिक्चर बना देना है इस तरह से। आपका बुक में भी बना हुआ होगा, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। उसके बाद हो गया कैलाइडोस्कोप। तो इसकी संरचना करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुमूर्तिदर्शी इसको कहा जाता है हिंदी में। तो इसको आप अपने बुक से छाप सकते हैं या फिर यहाँ से भी छाप सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, तो बेहतर है कि आप अपने बुक से बना लें इसको, और फिर इसको जो है इसका आंसर को यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। इन्हें चित्र के अनुसार एक प्रिज्म की चित्र जैसे बतला रहा है उस तरह से आकृति में प्रिज्म के अनुसार प्रिज्म के जैसा उसको मोड़ दिया गया। इन्हें जैसे कि चित्र ए में दिखाया गया है, गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाया, मतलब सही से, मतलब हिल डुल नहीं करना चाहिए, उसी को दृढ़ता बोला जा रहा है। ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ा लंबा किया। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कर दिया जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र है, उसमें एक छेदा रखना है, जैसे कि पिक्चर बी में दिखाया गया है। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दिया। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाया। इस प्रकार से लगाना है, हिलना डुलना नहीं चाहिए, इसीलिए दृढ़ता लिखा हुआ है। पिक्चर जैसे कि सी में दिखाया गया है, इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े, जैसे कि रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रख सकते हैं, रखा। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच के प्लेट से बंद किया, घिसे हुए कांच के टुकड़े। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह दिया। अब जब हम उसको जब हिलाएंगे तो उसमें जो है बहुत तरह का रंगीन कलर वाइज जो है आपको पिक्चर दिखाई पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 दिया हुआ है, जिसमें चित्र बनाने के लिए कहा गया है इस तरह का। चित्र द्वारा समतल दर्पण से परावर्तन को दर्शाएं तथा परावर्तन के नियम का उल्लेख करें। यहाँ पे पिक्चर भी बनाना है और उसको उल्लेख भी करना है। परावर्तन के नियम, यहाँ पे 2 परावर्तन के नियम दिया गया है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोनों ही आप फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं कि जितने एंगल से लाइट आएगा उतने ही एंगल से वो लाइट बाहर भी निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आयतन बिंदु पर खींचा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए पिक्चर जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे इस तरह का पिक्चर बना लेना है। प्रकाश स्रोत यहाँ आँख दिखा देना है, परावर्तित किरण हो गया, और समतल दर्पण जो है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसको समतल दर्पण कहा जाता है। इस प्रकार से पिक्चर आपको बना देना है। ये कंप्लीट हो गया। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। नियमित तथा विसरित परावर्तन को चित्र द्वारा दर्शाएं एवं उनमें अंतर स्पष्ट करें। तो कई सारे क्वेश्चन जो है फिगर दिखाने के लिए कह रहा है, तो वैसे सारे क्वेश्चन जो है आप फिगर को जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं तो निश्चित रूप से अगर एग्जाम में आप बैठते हैं वहाँ आप भूल जाएंगे। इसीलिए पिक्चर को जो है प्रैक्टिस बार बार कर लेना है। नियमित परावर्तन यहाँ पे बतला रहा है, जब समानांतर प्रकाश किरण किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार का परावर्तन असमतल तथा रुखड़े परावर्तक सतह से होती है। तो सतह जो उबड़ खाबड़ होने की वजह से ही विसरित परावर्तन होता है और उसी को विसरित परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 तरह के पिक्चर आपको दिए गए होंगे। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, ये सीधा जो लाइनिंग दिया हुआ है, सीधा लाइन रखना है। ये हो गया आपका समतल दर्पण, जो कि जिसका सतह बिल्कुल समतल हो, बराबर हो, ठीक है। आपतित किरण इस तरह से ये निकला और इस तरह से ये गया, इस तरह से। अब परावर्तित समानांतर किरण, मतलब जिस एंगल से ये किरण आती है उसी एंगल से बिल्कुल सीधी जाती है, इस तरह से होता है। और यहाँ पे विसरित परावर्तन में क्या है, विसरित परावर्तन में यहाँ पे नियमित परावर्तन है, और यहाँ पे ये इस तरह से आया और इतना टेढ़ा चला गया, ये इस तरह से आया फिर इतना चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ये सतह जो है इसका ऊबड़ खाबड़ है, जिसकी वजह से ऐसा समस्या हो रहा है। तो इसी को विसरित परावर्तन कहते हैं। 2 पिक्चर आपको दिखा देना है। उसके बाद जो है फिर आगे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है, नियमित परावर्तन
समतल तथा चिकनी सतह पर प्रतिपादित होता है। विस्तृत परावर्तन उबड़ खाबड़ या रुखड़ी सतह पर होता है। तो ये डिफरेंस जो है दोनों में यही डिफरेंस है। उसके बाद एक अंतिम जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30। चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्शाएं। क्या प्रतिबिंब का आकार मोमबत्ती के आकार के बराबर होगा? तो यहाँ पे हाँ में आंसर देना है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में जितना बड़ा पिक्चर होता है वो उतना ही बड़ा दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, और वो जितना दूर होता है, ये अगर यहाँ से 1 मीटर दूर है तो उसका जो है दर्पण में भी 1 मीटर दूर हो जाएगा, मतलब 2 मीटर दूर हो जाता है। इस तरह से आपको दिखाई देगा, इसीलिए हाँ आंसर दिया हुआ है, और यहाँ पिक्चर इसको छाप के दे देना है, बस इसमें पिक्चर ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये पिक्चर, जैसे कि ये इतना बड़ा मोमबत्ती है तो इसका जो प्रतिबिंब में जो दर्पण में दिखाई देगा वो भी इतना ही बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रतिबिंब बना देना है। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले चैप्टर को पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।